वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन का ही एक्सटेंशन है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन का ही लास्ट का पार्ट है ये। बट अब हम लोग यहाँ पे हमेशा टू और मोर देन टू स्ट्रेट लाइन के साथ डील करेंगे। तो पहला पार्ट अब देखो, तो अब हम लोग सीखेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन। बट ये जॉइंट इक्वेशन होता क्या है, उसके पहले ये देखो, जो मान लो जैसे ये कोई कर्व है, अगर ये कोई कर्व है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस कर्व का इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लाई किया, मान लो 1,4 लाई किया, तो एफ ऑफ 1,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। और कोई पॉइंट इस कर्व के बाहर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो लाइन लिया जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तुम बोलोगे क्या हमेशा ओरिजिन से ही पास करना ज़रूरी है, तो आंसर है नहीं। अभी हम सिर्फ वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। आगे चल के हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में भी बात करेंगे जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में सिर्फ उसी लाइन पे फोकस करेंगे या उसी रिलेशन पे फोकस करेंगे जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक पासेस थ्रू ओरिजिन वाला सिचुएशन, दूसरा नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन वाला सिचुएशन। ठीक है, तो जैसे देखो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो होगा तो ये कर्व। बट अब क्या है, जो पॉइंट या तो इस लाइन पे मूव कर रहा है या इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो ये जो इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो इसका इक्वेशन अगर मुझे चाहिए, ये जो मूविंग पॉइंट का लोकस का पाथ चाहिए जो L1 एंड L2 पे मूव कर रहा है, तो उस पाथ का इक्वेशन एक साथ तुम क्या बोलोगे, तो दोनों लाइन के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 कहलाएगा जॉइंट इक्वेशन। तो मीन्स फर्स्ट लाइन मैंने लिया a1x प्लस b1y, सेकेंड लाइन मैंने लिया a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। इसको ओपन कर दो। तो जैसे ही तुमने इसको ओपन किया तो दिस विल लुक लाइक a1 a2x स्क्वायर a1 b2 xy प्लस b2 a1 b2 b1 a2 of xy then b1 b2 of y स्क्वायर। अब इतने सारे कोफिशिएंट्स के साथ इसको याद रखने से अच्छा है इसको मैंने सिंपल कोफिशिएंट a से, दिस इज एडिशन ऑफ टू कांस्टेंट 2khy या 2hxy, b ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये इसका जॉइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जॉइंट इक्वेशन निकालते वक्त स्ट्रेट लाइन का राइट हैंड साइड हमेशा 0 बना देना। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो, तुमसे कहा फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू -2x। ठीक है, अगर तुम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या दिखा, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये सही तरीका नहीं है मल्टीप्लिकेशन करने का। तो जब भी तुम्हें जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस निकालना होगा, तुम्हारा काम होगा हमेशा राइट हैंड साइड 0 बना लो। तो अब यहाँ लाइन 1 लिख लो इस तरह से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, लाइन 2 लिख लो इस तरह से y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस होगा। ठीक है, तो यही मैंने बताया, जो whenever you are finding joint equation of two lines, make RHS of two lines equals to 0, then multiply those two equations। ठीक है, तो कभी कभार इसमें ऐसा भी हो सकता है तुमको, जो इस तरह का जॉइंट इक्वेशन दे दिया तुम्हें और कहा फाइंड दैट सेपरेट इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको
मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है, फैक्टराइज कर दो। ये 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो दिस विल लुक लाइक x माइनस 3y माइनस 2y कॉमन ले लो, x माइनस 3y सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आया, x माइनस 3y x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन 1 हो गया और ये अनदर लाइन 2 हो गया। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ओके, नाउ कम टू होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा एक बात और यहाँ पे, तो बोलोगे क्या जरूरी है ये हर बार फैक्टराइज होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर मैं सीधे इसको लिखूं तो ये जरूरी नहीं है जो हर बार ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करे। गॉट इट? तो इसके आगे आगे चल के हम लोग इसके कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे, कब ये रियल लाइन देगा, कब ये इमेजनरी लाइन देगा। गॉट इट? अभी फिलहाल मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट सीखो, जो दो लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्ट्रक्चर का एक इक्वेशन दिखेगा जिसे हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री टाइप इक्वेशन दिया हुआ है, उसको मैंने फैक्टराइज कर लिया तो मुझे वो ओरिजिनल इक्वेशन मिल गया जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया था। ठीक है, तो अब ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होता क्या है? तो एक इस तरह का पॉलिनोमियल टाइप इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म में x और y के पावर का सम इक्वल हो, तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री n। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? आंसर है हाँ। कैसे? तो फर्स्ट टर्म में देखो ax स्क्वायर है तो y पर पावर 0 है, 2h तो कांस्टेंट है, x और y पर पावर 1 है, और थर्ड टर्म में y 2 है तो x का पावर 0 है। हर एक इंडिविजुअल टर्म में x और y के पावर का सम सेम है तो इसका मतलब होमोजेनियस है, और वो पावर का सम कितना है 2, तो इस होमोजेनियस का ऑर्डर कितना होगा? तो ये ऑर्डर 2 कहलाएगा या डिग्री 2 कहलाएगा। गॉट इट? या इसको इस तरह से मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, x की जगह कांस्टेंट लैम्डा और y की जगह लैम्डा y रखो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे दिस विल लुक लाइक a लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा y प्लस b लैम्डा ऑफ y होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से अगर लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूँ तो ये वापस से मुझे ओरिजिनल इक्वेशन दिख गया। सो नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल डेफिनेशन, अगर कोई 2 डिग्री, अगर कोई इस तरह का इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इस कंडीशन को फुलफिल किया तो हम बोल सकते हैं जो ये होमोजेनियस इक्वेशन है और यहाँ जो वैल्यू आएगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। गॉट इट? तो बोलोगे क्या सिर्फ हम हमेशा 2 ही लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या? तो आंसर है नहीं। तो अब देखो, जैसे अब मुझे अगर 3 लाइन्स दे दिया तो मैंने लाइन 1 ले लिया, सपोज a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। L2 आ गया मेरे पास a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। L3 मेरे पास आ गया a3x प्लस b3y इक्वल्स टू 0। तो जब तुम इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना चाहोगे तो L1 इंटू L2 इंटू L3 इक्वल्स टू 0 करोगे, तो देखोगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ रहा होगा, सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस सम कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब। तो मैंने इसका नाम चलो मान लो यहाँ पर ले लिया a, यहाँ पर ले लिया b c d।
तो अब सवाल उठता है, जो इस तरह के इक्वेशन को क्या बोलेंगे? तो अगेन दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, लेकिन दिस टाइम इस होमोजेनियस इक्वेशन का डिग्री कितना है? इस टाइम इस होमोजेनियस इक्वेशन का डिग्री 3 है। ठीक है, तो दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 3। इससे एक सिंपल कंक्लूजन क्या निकल के आया? होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री n, homogeneous equation having degree n represents n straight lines passes through origin अब इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर वो लाइन रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, इमेजिनरी मतलब जिस लाइन को हम सेपरेट करके दिखा नहीं सकते हैं। गॉट इट? तो होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री n रिप्रेजेंट्स n लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 3 या होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। तो देखो, होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। अब हम यहाँ से बाकी रिलेशंस देखेंगे। तो जैसे देखो, यहाँ पर मुझे ax² + 2hxy + by² = 0 दिया हुआ है। तो मुझे अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे इसका ओरिजिनल इक्वेशन कहा, तो कॉफिशिएंट न्यूमेरिकल है तो सीधे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, और अगर कॉफिशिएंट्स गंदे हैं, अननोन वेरिएबल हैं, तो क्या करना, इसे y/x के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लेना। तो क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x²। तुम चाहो तो y² से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने x² से डिवाइड किया तो दिस विल लुक लाइक b ऑफ y/x होल स्क्वायर प्लस 2hy/x प्लस ऑफ a इक्वल्स टू 0। नाउ लेट y/x इक्वल्स टू m। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, तो ये y इक्वल्स टू mx टाइप इक्वेशन मिलेगा। तो ये हो गया bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। सो कैन आई से m1 एंड m2 आर इट्स रूट्स? m1 m2 अगर इसके रूट्स हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आया? m1 plus m2 sum of roots will be minus 2h/b, means minus of coefficient of xy divided by coefficient of y²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना है तुम्हें। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 इंटू m2, तो ये आ जाएगा a/b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y²। इसका मतलब बहुत बार ऐसा होगा, जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है या जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है और मुझे उसके स्लोप का सम चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो हर बार तो मैं फैक्टराइज करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस रिलेशन से काम हो जाएगा तुम्हारा। और ये इंटायर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बैकबोन है, ये रिजल्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, बार बार ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अब मैं इसका अगर रूट निकालूं, y/x के टर्म में तुमने क्वाड्रेटिक जनरेट किया है, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा, तो y/x इक्वल्स टू -2h प्लस माइनस अंडर रूट 4h² माइनस ऑफ 4ab
अपॉन 2b ऐसा कुछ आएगा। सो दिस गिव्स यू y बाय एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो तो माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2। x इधर भेज दो तो y इक्वल्स टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2 ऑफ x। तो यहाँ से पता चल गया वन ऑफ द स्लोप आई कैन राइट माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई दिस b। तुमने 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ प्लस वाला केस ले लो, वो वन ऑफ द स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। माइनस वाला केस ले लो, दिस गिव्स यू अनदर स्लोप माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये m1 एंड m2 आ गया। तो यहाँ से तुम देख लो m1 प्लस m2 करके देखो स्लोप, तो क्लियरली दिख रहा है माइनस 2h बाई बी। इनका प्रोडक्ट निकाल के देखो तो ये a बाई बी दिख रहा है। तो आगे चल के तुम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले लॉजिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू सम फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। तो तुमने देखो अभी अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इससे तुमने क्या कंक्लूड किया? अगर ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है तो इसका सम ऑफ स्लोप्स ये होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये होगा, और लाइन का इक्वेशन का स्ट्रक्चर y इक्वल्स टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी ऑफ एक्स ऐसा आएगा। तो देखो बच्चों, लाइन का नेचर डिसाइड करेगा ये वाली क्वांटिटी। कैसे? तो इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, if h square greater than ab, you can say lines are real and distinct. Lines are real and distinct. इसका मतलब तुम्हें साफ साफ 2D प्लेन पर दो ऐसे लाइन दिख जाएंगे जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, इफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, इन दैट सिनारियो क्या होगा? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्यों होगा? क्योंकि लाइन की खासियत ये है जो ओरिजिन हमेशा इसे सेटिस्फाई करता है। तो कुछ भी हो 0 0 तो हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, and lines are imaginary if h square is smaller than ab, lines are imaginary। मतलब तुम उसको प्लॉट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बता दोगे जो ओरिजिन हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लाइन्स आर इमेजिनरी। तो ये कुछ फंडामेंटल रिलेशंस थे जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस रिलेशन के बेसिस पर या इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, तुम लोग। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने कहा तुमको फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन्स whose equations is x square plus 2xy sec theta plus of y square equals to 0. Second one 6x square minus of 5xy plus y square equals to 0. अब मान लो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ? तो यहाँ कॉफिशिएंट्स में देखो सेक थीटा वगैरह डाल दिया।
तो जब भी इस तरह का गंदा कोफिशिएंट हो, गंदा मतलब न्यूमेरिकल ना हो, ऑलवेज गो विथ क्वाड्रेटिक टाइप रिजल्ट, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे। तो ये क्या बन गया, 2 sec थीटा ऑफ y अपॉन एक्स प्लस 1, y बाई एक्स को m मान लो, और जो क्वाड्रेटिक आया वो क्या आएगा, माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सो y बाई एक्स इज माइनस ऑफ sec थीटा प्लस माइनस ऑफ tan थीटा, 2 कॉमन आके कट गया तो y इक्वल्स टू एक बार प्लस का केस ले लो और एक बार माइनस का केस ले लो। ये तुम्हारा सेपरेट इक्वेशन हो गया, ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया। दूसरा वाला तो काफ़ी इजी है, डायरेक्ट फैक्टराइज कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, बिना फैक्टराइज किए हुए अगर मैंने पूछा बताओ इस लाइन का नेचर क्या होगा, नेचर मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट है, कोइंसिडेंट है, कैसा है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, एक्स वाई का कॉफिशिएंट 2h, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट b, तो h का वैल्यू -5/2। अगर मैंने h स्क्वायर निकाला तो 25/4 है, माइनस ए बी लिया तो h स्क्वायर इज 25/4, ए बी इज 6, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो इस बात की गारंटी है जी ये पक्का दो सेपरेट लाइन देगा जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy माइनस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अगर मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट होता है तो सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। और अगर स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट करने में तकलीफ जा रही हो तो ऑलवेज मेक क्वाड्रेटिक। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका सेपरेट इक्वेशन ये दो लाइन आया। गॉट इट बच्चे।